मुझे कोई अफसोस नहीं है। पूरे सत्र से सस्पेंड होने पर बोले आप के लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सुशील कुमार रिंकू को शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने अपने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन में मंजूरी मांगी। इस बीच सदन में हंगामे के बीच दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। आम आदमी पार्टी के इकलौते लोकसभा सांसद सुशील कुमार रिंकू को गुरुवार को संसद के शेष मानसून सत्र के लिए सदन से निलंबित कर दिया है। दिल्ली सेवा विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बाद वह सदन के बेल में आ गए हैं और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कागज उखाड़कर फेंक दिए। उसके बाद उन्होंने निलंबन कर दिया गया है। इससे पहले मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर हंगामा करने के लिए राज्यसभा से पार्टी सांसद संजय सिंह की राज्यसभा से पहले ही पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है। लिहाजा सुशील कुमार रिंकू पूरे सत्र के लिए निलंबित होने वाले आपके दूसरे नेता हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सुशील कुमार रिंकू को शेष मानसून सत्र के लिए निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया। स्पीकर ओम बिरला ने अपने फैसले की घोषणा करने से पहले सदन की मंजूरी मांगी। इस बीच सदन में हंगामे के बीच दिल्ली सेवा विधेयक लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक पारित होने के बाद कई विपक्षी सदस्य सदन से बाहर चले गए। हालांकि अब यह बिल राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसी दौरान रिंकू सदन के बेल में आ गए हैं और उन्होंने कागज फाड़कर ओम बिरला की ओर फेंक दिए। निलंबन होने के बाद क्या बोले रिंकू? निलंबन की कार्रवाई होने के बाद आप सांसद सुशील कुमार रिंकू ने कहा कि जब निर्वाचित सरकार की शक्तियां गैर निर्वाचित और नौकरशाहों को दी जाती है तो यह एक तरह से संवैधानिक अपमान है। उन्होंने कहा कि अदालत तय करेगी कि कौन भ्रष्ट है और कौन नहीं। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि लोगों के लिए आवाज़ उठाने की लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे निलंबित किया गया। कौन है सुशील कुमार रिंकू? सुशील कुमार रिंकू पंजाब के जालंधर के लोकसभा सीट से सांसद है। आपसे पहले वह कांग्रेस में थे, लेकिन पार्टी विरोधी एक्टिविटी के वजह से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। 10 मई को जालंधर में हुए लोकसभा उपचुनाव जीतकर वह संसद पहुंचे थे। मौजूद सांसद सत्र के पहले दिन 20 जुलाई को सदस्य के रूप में शपथ ली थी। अब सांसद संजय सिंह भी हो चुके हैं राज्यसभा से निलंबित। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह को संसद के पूरे मानसून सत्र से निलंबित कर दिया था। राज्यसभा के नेता पीयूष गोयल ने संजय सिंह को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया था। इसे ध्वनिमत से पास कर दिया गया। संजय सिंह को अब अमर्यादित व्यवहार के कारण निलंबित किया गया है। दरअसल 24 जुलाई को विपक्ष मणिपुर की घटना पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान की मांग पर अड़ा था। तब सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस पर प्रश्नकाल में चर्चा की जाएगी। हालांकि प्रश्नकाल कुछ ही मिनटों तक चला। इसके बाद संजय सिंह सभापति की कुर्सी के पास तक आ गए। सभापति ने उन्हें वापस जाने को कहा, लेकिन वह नहीं माने। बाद में पीयूष गोयल ने उन्हें निलंबित करने का प्रस्ताव रखा। मैं किसकी टीम में हूँ? जब लोकसभा में ओवैसी ने अमित शाह से किया सवाल। संसद में आप पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि देश में एक असेंबली ऐसी है जिसका सत्र अवसान नहीं होता है। शाह ने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसकी असेंबली हमेशा चालू ही रहती है।
आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, कैबिनेट के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी ने 2020 में सिर्फ एक ही सत्र बुलाया। दिल्ली सेवा बिल लोकसभा से पारित हो गया है। इस बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्षी नेताओं पर निशाना साधा। अमित शाह ने विपक्षी गठबंधन के दलों से सवाल करते हुए पूछा कि क्या आपने कोई ऐसी पार्टी देखी है जो अपना राज्य में विधानसभा का सत्र ही नहीं बुलाया हो। शाह ने कहा कि देश में एक ऐसी एम्बेसी है जिसका सत्र अवसान नहीं होता। शाह ने कहा कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिस असेंबली हमेशा चालू ही रहती है। शाह ने विपक्षी दलों को चेताते हुए कहा कि आप भी जानिए कि आप किस दल के समर्थक कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए शाह ने कहा, कैबिनेट के अधिकारों की बात करने वाली पार्टी ने 2020 में सिर्फ एक ही सत्र बुलाया, वो भी बजट सत्र, जिसमें 2 दिन में सिर्फ 5 बैठक हुई। इसके बाद 2021 में सिर्फ एक ही सत्र बुलाया गया, वो भी बजट सत्र था, जिसमें 3 दिन में 4 बैठक हुई। हर सत्र जी बुलाए आपने। शाह ने आगे का भी आंकड़ा गिनाया। शाह ने कहा इसके बाद 2022 में भी इस पार्टी का सरकार ने एक ही सत्र बुलाया, बजट सत्र, क्योंकि बजट पास करना जरूरी था। शाह ने हमला बोलते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ही जिसने 2023 में भी सिर्फ एक ही सत्र बुलाया, वो भी बजट सत्र था। इसके अलावा विधानसभा ही नहीं बुलाई गई। शाह ने पूछा कि ये अधिकार की बात करने वाले दल किस अधिकार की बात करते हैं। अवैसी जी, आप अपनी टीम बनाएं। इसके दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने पीछे से कुछ कहा। इसके जवाब में शाह ने कहा कि ओवैसी जी, आप मुगालते में हैं। फिर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि एक बात बोल दीजिए कि मैं किसकी टीम का हिस्सा हूं। तब शाह ने कहा, ऐसा है ओवैसी जी, मैं तो चाहता हूं आप अपनी स्वयं टीम बनाओ, आपके मुद्दे सबसे अलग हैं। तभी संसद में जोर से हंसी ठहाके लगने लगे। मणिपुर मुद्दे पर चर्चा को तैयार। इस बिल को पास करने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भाषण दिया। अमित शाह ने इस दौरान इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। शाह ने कहा, अभी तक तो ये चर्चा के लिए कह रहे थे, पीएम आए तब चर्चा होगी, लेकिन आज क्या हुआ? आज तो पीएम नहीं आए, फिर चर्चा में क्यों हिस्सा लिया? शाह ने कहा कि हम मणिपुर पर चर्चा को तैयार है, तब लंबी चर्चा करनी है, करे जवाब मैं दूंगा। बिल पास होते ही केजरीवाल गठबंधन से बाय बोल देंगे। शाह ने कहा कि ये विपक्षी दल सिर्फ अपना इंडिया गठबंधन बचाने के लिए एक साथ आए हैं। विपक्षी पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा है कि अपना गठबंधन से सुपारी जैसा छोटी पार्टियां छोड़कर ना चली जाए। इसकी चिंता है कि आप कोई तो बोल देता, हम इसलिए आगे हैं कि केजरीवाल गठबंधन से ना चले जाए। शाह ने कहा कि देखना, ये बिल संसद के पास होते ही अरविंद केजरीवाल इस इंडिया गठबंधन को बाय बाय बोलकर चले जाएंगे।